जो धोखा औरंगाबाद में इम्तियाज जलील को दिया गया, मेरी आपसे अपील है कि आप उस धोखे का शिकार मत होइए। और मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। एक बार जालिमों ने हमको डसा, हम औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट को खो दिए। वो ललचाई हुई नजरों के साथ अब आपके ऊपर नजर लगाकर बैठे हैं कि वारिस जीत कर ना जाए महाराष्ट्र के असेंबली में, क्योंकि वो जानते हैं कि वारिस एक तोप की तरह महाराष्ट्र के असेंबली में गरजेगा। वो जानते हैं कि वारिस को रोकना मुश्किल हो जाएगा। वो जानते हैं कि ये वारिस जो टीवी डिबेट पर बैठकर लड़ता है हक के लिए, अगर वो असेंबली में जीत कर आ जाएगा तो मुख्यमंत्री कोई भी हो, वारिस अपनी जबान को खामोश नहीं रख सकता। क्योंकि याद रखो मेरी इस बात को आप, याद रखो मेरी इस बात को आप, वारिस पठान की जबान पर कोई ताला नहीं है। वारिस पठान की जबान को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वारिस पठान की जबान पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लिखा हुआ है। दूसरों की जबान पर उनके नेता का नाम है। उनको अगर खांसना भी है तो पूछ के खांसना पड़ता है। उनको अगर बैतुल खला को जाना है तो पूछ के जाना पड़ता है कि सर मैं जाके आऊं। मजलिस ये काम नहीं करती। जहां पर गरीब और मजलूमों का मामला आएगा, हम शुरू से बोलते बेझिझक मुकाबला करो। इसीलिए आपने देखा कि पिछले 10 साल में 2014 से 24 तक मोदी ने जो भी कानून लाया, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी मुखालिफत की। ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा लाए, 3 मरतबा मजलिस ने उसकी मुखालिफत की। मोदी ने CAA का कानून लाया। दुनिया ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी मोदी के 300 एमपियों के सामने कहा यह काला कानून है, मैं उसको नहीं मानता, उसको फाड़ कर फेंका हमने पार्लियामेंट में। आपने देखा UAPA का कानून बनाया गया, मजलिस ने मुखालिफत की। अभी हालिया 1-1.5 महीना पहले वक्फ के बिल के कानून को पेश किया गया। उस वक्फ के कानून के इंट्रोडक्शन पर मजलिस की तरफ से मैंने खड़े होकर उन तमाम चीज़ों को बयान किया। ये वक्फ का कानून जो तुम बनाना चाहते हो बिल लाकर, ये वक्फ की जायदाद को ख़त्म करके रख देगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, एक बेबाक नुमाइंदे को आप यहाँ से कामयाब करिए, जो आपके इस विधानसभा के आपके तरक्याती विकास के काम को भी करवाए, जो आपकी आवाज में प्रशासन से लड़े, जो ये टॉरेंट इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट जो फिरौन बन चुकी है उसको रोके, और जब विधानसभा जाए तो एक शेर की तरह पुकार कर लड़े। आपको ऐसे नुमाइंदों की जरूरत है। दूसरे भी जीत कर जाते, नहीं मालूम कहां उनकी आवाज खो जाती है विधानसभा में। मैं आपको इस बात की जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वारिस पठान को आप मौका दीजिए, एक वोट को इस्तेमाल करिए। ये जो दूसरे उम्मीदवार हैं, ये कौन सी ये महाविकास क्या है, ये उद्धव ठाकरे, जिसमें शरद पवार है, महाविकास आघाड़ी, ये कैसा महाविकास है कि एक समाजवादी का कैंडिडेट यहां पे भी खड़ा हुआ है, औरंगाबाद में भी खड़ा हुआ है, मुफ्ती इस्माइल के खिलाफ भी खड़ा हुआ है, धूलिया में फारूक शाह के खिलाफ भी खड़ा हुआ है। तुम्हारी डीलिंग किससे हुई? तुम क्या करना चाहते हो बताओ हमको। और जो लोग समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं जानते, सुनो नौजवानों, 2013 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, वजीर आला थे। मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ,
50,000 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान बेघर हुए थे। 50,000, 100 के करीब मुस्लिम महिलाओं का रेप हुआ था। यह समाजवादी पार्टी है। आज आकर बड़ा अपने आप को दूध का धुलावा कहती है। अरे बेशर्मो, तुम्हारी तारीख को मैं जानता हूं। मैं जानता हूं। कैसे जानता हूं बताता हूं मैं आपको। जब मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, वहां पर एक शाहनवाज नामी लड़का आज भी है, जिसको मरहूम ज़फ़रयाब जिलानी साहब ने कहा कि इनके साथ जाइए। मैं उन कैंपों में जो लोग रह रहे थे, 6 महीने लोग, 50,000 लोग 6 महीने तक थे। मैं उन कैंपों में जाकर उनकी इमदाद किया। 2, 3, 4 दिन था मैं वहां पर। मैंने अपने कानों से उन मुस्लिम खवातीन की दास्तान को सुना जिनको रेप किया गया था। आज आकर आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं। उसमें से आज भी 8-10 खवातीन जिन्होंने उनकी अस्मत रेजी की, उनके खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। तो आज आप ये क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि यहां से आपकी आवाज कामयाब ना हो जाए। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नारों से, जज्बाती तकारीर से हम अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं कर सकते। यकीनन ये बहुत बड़ी चीज है कि जज्बा रहे, मगर जज्बा इतना रहे कि जब 20 नवंबर आ जाए, हम अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर वारिस पठान को जब कामयाब करेंगे। ये कामयाबी है। ये तमाम दूसरे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे हो, मोदी हो, फडणवीस हो, शिंदे हो, ये क्या चाहते हैं कि हम इनके सामने झुक कर रहें, हम इनके सामने अपने सर को झुका लें, इनको अपना सियासी आका मान लें। मैं आपसे कह रहा हूं, भारत की जमहूरियत में वही लोग झुक जाते हैं, वही लोग कमजोर पड़ जाते हैं जिनके पास अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब करने की ताकत खो देते हैं। और ताकतवर कौन है? ताकतवर वो है जो वारिस कह रहा है कि मैं जीत कर जाऊंगा और तुम्हारे लिए लड़ूंगा। कमजोर वो है जो हराने के लिए लड़ता है। ये फर्क है कमजोर और ताकतवर में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं। आपने देखा कि महाराष्ट्र में एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई शख्स, कोई इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। जिसको अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजाया, ये इंसान की बस की बात नहीं है कि कोई आसमान की तरफ देखकर थूके तो थूक उसी के चेहरे पर गिरेगा, उस नापाक के। उसने ये अनाप शनाप बका। बहुत से नेता हैं यहाँ पर, कांग्रेस में भी नेता है, समाजवादी में भी है, मगर किसी ने सिवाय एक रस्मी अखबारी मीडिया को बयान देकर, किसी ने कानून के दायरे में रहकर उसका पुरजोर जवाब नहीं दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इम्तियाज़ जलील साहब ने ये ऐलान किया कि अगर फलां तारीख तक इस नापाक शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो मैं औरंगाबाद से एक गाड़ियों का काफिला लेकर निकलूँगा और थाना या मुंबई को मैं पहुँचूँगा। मजलिस के मुखालिफिन, कांग्रेस और बीजेपी और समाजवादी के कमज़ोर नाखिस लोग, जिनको हिंदी में क्या बोलते, नपुंसक क्या बोलते, हाँ, नपुंसक।
इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी, और जब इम्तियाज़ जलील ने ऐलान किया तो सब ये समझ रहे थे कि नहीं नहीं ये मीडिया पब्लिसिटी के लिए बोल रहे हैं। फिर बाद में इन कमज़ोरों ने कहा कि नहीं, पुलिस इनको रोक लेगी, औरंगाबाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। जब दिन आया एहतजाज का तो औरंगाबाद में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकामात से हज़ारों की तादाद में लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर निकले। हर कोई अपनी अपनी इस्तिताअत से निकला। और जब इम्तियाज़ जलील ने मुझे फ़ोन किया कि असद भाई, औरंगाबाद की पुलिस मेरे घर को आई है और मुझसे कह रही है कि आप इस जुलूस को औरंगाबाद से मत निकालिए। मैंने कहा इम्तियाज़, तो उनकी बात को मान लो। बोले क्या बोल रहे आप? मैंने कहा बात को मान लो। औरंगाबाद शहर में अमित शाह है, आप बोलो कि मैं बम्बई नहीं जाता हूँ, मैं अमित शाह के पास पूरे लोगों को लेके आ जाता हूँ गाड़ी लेके। इत्तेफाक से उस दिन देश के होम मिनिस्टर वहीं पर थे, मिस्टर शाह। तो औरंगाबाद की पुलिस ने कहा कि ठीक है सर, आपको जो करना है आप कर लीजिए। इम्तियाज़ जलील ने जुलूस लेकर निकले और आपके इस मुकाम तक पहुँचे। जो ये कमज़ोर लोग समझ रहे थे कि अगर एहतजाज होगा तो दंगा होगा, फलां होगा, मेरे भाई, महाराष्ट्र की तारीख़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक तारीख़ी एहतजाज किया, पुरअमन रहा। आप तमाम की दुआएं और ताउन था। हमने दुनिया को बता दिया कि हम एहतजाज पुरअमन कर सकते हैं, और हम एहतजाज अपनी ज़ात के लिए, अपनी नफ्स के लिए नहीं किए। हम एहतजाज इसलिए किए कि जिसके नाम का सदका हम खाते हैं, हम ग़ुलाम हैं उस दर के, तो ग़ुलामी का सबूत देने के लिए हमने एहतजाज किया था। और अगर दोबारा कोई महाराष्ट्र में इस तरह की हरकत करेगा तो आइंदा एहतजाज भिवंडी थाने में नहीं रुकेगा, आज़ाद मैदान पे जाके रुकेगा, मुंबई के इंशाअल्लाह ताला। अब आपको बताने का मकसद ये है कि एक इम्तियाज़ जलील, मजलिस का सदर महाराष्ट्र का, एक मुसलमान एमपी 20 साल के बाद महाराष्ट्र से मुंतखब हुआ 2019 में। तमाम पार्टी ने मिलकर, चाहे वो सेकुलर हो, कम्युनल हो, या जो अपने आप को बोलते हैं, वो दो शिवसेना, दो राष्ट्रवादी, एक पुरानी कांग्रेस, ये सब मिलकर तय करे कि लोकसभा की 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, चाहे कोई जीते ना जीते, मगर इम्तियाज़ ना जीते औरंगाबाद से। वो लोग अपनी साजिश में कामयाब हो गए। मेरे भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करने आया हूं, इम्तियाज़ तो इलेक्शन हारने के बाद भी आज भी लड़ रहा है, मगर मैं पार्लियामेंट में अकेला हो गया। मेरे भाई, अगर मेरे साथ इम्तियाज़ जलील और मेरे भाई अख्तरुल ईमान होते, नीतीश कुमार के पास कितने 12 या 13 एमपी हैं? 12 एमपी हैं। 12 एमपीओं के ऊपर मोदी बैसाखियों के वजीर आज़म बन चुके। नहीं, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7-8 एमपी जीत जाते तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते कि पार्लियामेंट में वफ़ को बर्खास्त करने का बिल लाया जाता? सोचो भिवंडी की आवाम। तकारीर तो बहुत होंगे, मगर आपको एक फ़िक्र देकर जाना चाहता हूँ। अगर मेरे साथ इम्तियाज़ जलील होते, अख्तरुल ईमान होते, तो वफ़ को बर्बाद करने का, मस्जिदों को छीनने का, दरगाहों को छीनने का बिल नहीं पेश होता। मेरे भाई, हम इस बात पर गौर नहीं करते कि हमारे नुमाइंदों की कितनी बड़ी ज़रूरत है हमको। हम सिर्फ यही समझते
कि नहीं मेरा फ़ायदा नहीं, मेरा नुकसान है, ये मेरा नुकसान है, मेरा फ़ायदा। मैं देखता हूँ पार्लियामेंट में अकेला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिम्मेदारियों को अल्लाह के फजल करम से मैं निभाता रहूँगा। मगर अगर तादाद भी तो कोई माने रखती, अगर तादाद होती हमारे पास 3, 4, 5 होते तो ये कानून, ये बिल नहीं लाया जाता।